हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमने एक सीरीज़ शुरू कर रखी है कि एक क्लास और एक चैप्टर, और आज का जो चैप्टर है वो है HCF एंड LCM। ठीक है, LCM यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि मासा और लासा। ठीक है, या लासा और मासा बोल सकते हैं। और यहाँ से हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आपको 1 से 2 क्वेश्चन ढूंढने पर जरूर मिल जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, ये क्लास इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर के मेन चैनल पर चल रही है। आपका एक और चैनल है इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर 2.0। 2.0 पे क्या होगा कि आपको एक बेहतरीन तरीके से इंग्लिश की क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। तो अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आप उस पे आ जाइए। दूसरी बात है, आपको इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर से जुड़ना तो है ही है, बाकी मैथ बाई नसीर सर के नाम से, मैथ बाई नसीर सर के नाम से आपको क्या है, आपको एक दिया गया है क्या, टेलीग्राम ग्रुप। अगर इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ते हैं तो वहाँ मैथ आपको प्रैक्टिस के लिए मिलती रहेगी। क्या मिलेगी? मैथ आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो आपको ये भी ज्वाइन करना है, आपको 2.0 वाला भी आपको सब्सक्राइब करना है। और इस क्लास में बने हैं तो क्लास को आप हैप्पी क्या कर दें, लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड टू फ्रेंड क्या करें, शेयर कर दें। क्या कर दें? शेयर कर दें। इतना काम कर दें और देन उसके बाद में हम कर रहे हैं आपकी क्लास स्टार्ट। आई होप आपको ये क्लास बेस्ट लगेगी और मैं वही क्वेश्चन उठा के लाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएं। बिल्कुल वो मैं लेकर नहीं आया हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे न जाएं। आइए सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। तो ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिससे तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके। मतलब यह है कि इससे आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सी उधारिता का बर्तन होगा जिससे आप ये सारा डीजल आप माप सके, नाप सकें। तो आइए फिर हम चर्चा करते हैं। चर्चा हम इस प्रकार से करते हैं सर, किस प्रकार से कि आपको पहला डाटा जो दिया है वो दिया है 403, सेकंड जो डाटा दिया है वो दिया है आपको 434, और थर्ड डाटा दिया है वो 465। सर, हम सबसे ज़्यादा करीब वहाँ जाएंगे जहाँ हम देखेंगे कि हमारे बीच में कम से कम गैप कहाँ है। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि कम से कम गैप 31 का है। अच्छा सर, तो यहाँ भी देख लें कितने का है गैप सबसे कम। तो हम सबसे कम अगर गैप देख रहे हैं तो यहाँ भी 31 का है। तो अगर ये 31 का गैप है और आप देख पा रहे होंगे क्या ये 31 से कट रहा है, आप देखेंगे तो 31 से ये कट रहा है, क्योंकि 31 कम 31 और 31 93। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तो क्या सर 31 से ये कट रहा है? आप देख लें तो ये भी क्या कट रहा है, ये भी 14 बार कट रहा है। सर ये भी कट रहा होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं जो आपका आंसर होगा वो 31 लीटर वाला होगा। यानी कि इसका आपने क्या निकाला, HCF निकाला। क्या निकाला? HCF, महत्तम समापवर्तक आपने इसका निकाला है। हमने छोटी से छोटी वो संख्या देख ली जिससे ये कट जाए पूरा। तो वो 31 है, 31 से ये भी पूरा जा रहा है, ये भी पूरा जा रहा है, और ये भी नहीं आपको आता है तो आप भाग करके घर पे देख लेना अगर आप सवाल नोट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लास आपकी बेहतरीन क्लास है और मैं चाहता हूँ इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएं थोड़ा सा, और समझाने के लिए आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसके माध्यम से आपको समझाया जा सकता है। आइए फिर से बात करते हैं। 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर माप के दूध के 3 डिब्बे हैं। वह सबसे बड़ी माप ज्ञात कीजिए जिससे इन सभी को पूर्णतः मापा जा सके। ठीक है, तो देखिएगा 36 कितना दे रखा है, 36। ठीक है सर, और क्या दे रखा है, 45। ठीक है सर, और क्या दे रखा है, और मैंने कहा आपको 72 दे रखा है।
वेरी गुड। अब ये 36, 45 और 72, आप इनका अंतर देख लें। हमने कहा अंतर देख लो, 9 आ रहा है। मैंने कहा यहाँ आप अंतर देखो, तो आपने कहा सर 12 में से 5 गया, 7 बचा। फिर सर फिर यहाँ पास बचेगा कितना, 6, 6 में से ये 2। तो अब देख रहे हैं 9, यहाँ 27 है। तो देखो 9 से 27 भी डिजिबल है, तो यानी कि इसको हम ये ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणा 3। अब हमारी बात समझो, जब 9 से हम देख रहे हैं कि 9 से 36 भी जा रहा है, 9 से 45 भी जा रहा है और 9 से 72 भी जा रहा है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या यही है 9। वो जो 9 संख्या है, जो 9 लीटर वाली जो संख्या है, उससे क्या होगा, ये 36 लीटर भी नप जाएगा, ये 45 लीटर भी और ये 72 लीटर भी। तो आपका HCF क्या आ जाएगा, HCF आपका आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा आपका 9, और 9 ही आपका क्या है, आंसर है। क्या है आपका आंसर है। सर ये वाली ट्रिक हमारी समझ में नहीं आती, कोई बेसिक से आप बता दीजिए। हमने कहा ठीक है बेसिक से आप कर लो। अगर आपको बेसिक से करना है तो मेरे हिसाब से आप फिर जो है बहुत टाइम लगे। जैसे 36 है, अब 36 के आप गुणनखंड करोगे तो 36 को आप कैसे लिख सकते हो कि 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, ठीक है। 45 के सर तो 3 तियाँ 9, 9 पचे 45, ठीक है। 72 के सर, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तुरुक 24, 24 तियाँ 72। तो जो सब में मिले ना उसे आप कॉमन ले लो। तो देखो 3 बार इसमें भी मिल रहा है 3, 2 बार इसमें भी मिल रहा है, 2 बार इसमें भी मिल रहा है, ठीक है। ये 2 इसमें तो है लेकिन इस वाले पैरा में नहीं है, इसमें है तो हम ये कॉमन नहीं ले सकते। ये 5 इसमें है तो इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, एलसीएम हमारा कितना आएगा, HCF क्या आएगा, 9 आ जाएगा। हमारा महत्तम समापवर्तक कितना आ जाएगा, 9, और 9 ही लीटर आपका राइट आंसर है। ठीक है सर, आगे की ओर बढ़ रहे हैं सर। बिल्कुल आप बढ़ें और हम आपके साथ हैं। ठीक है सर, कैसे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन आप बता दीजिए ना। हमने कहा हाँ बिल्कुल। आपका अगला क्वेश्चन जो है वो देख रहा हूँ। देखो क्या कह रहा है कि रूट में आपको 36 दे रखा है। कितना, रूट में 36 और ये क्योंकि टाइप नहीं हो पाएगा सवाल, इसलिए मैं इसके बोर्ड पर ही लिख रहा हूँ। ठीक है, और 64 का एलसीएम ज्ञात करना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो अब देखो इसका आपका का जो है वर्ग आप रूट निकालोगे तो ये आ गया 6, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 8। अब 8 और 6 का अगर आप एलसीएम निकालना चाहते हैं तो हम ऐसे ही बता सकते हैं, लेकिन आप काट लो 2 से 3 बार, 2 चौके 8, 2 से और कैंसिल करो, 3 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, 2 से और काटेंगे 3 आ जाएगा, और 1 और 3 से फिर काटेंगे। तो देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर और किसी का बताना, हमने कहा हाँ एक और रूट वाला है, और देन उसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ चलेंगे। और सर कौन है, जैसे कि है आपसे पूछ ले कि रूट 324 है, हाँ 324 और 441 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो ये तो होता है 18 का और ये तो होता है 21 का। किसका होता है, इसका स्क्वायर रूट 21 और इसका स्क्वायर रूट 18। 2 से काट देंगे, 9 बार कट गया, ये 21 कटा नहीं, कोई बात नहीं। 3 से काट लेंगे, 3 3 9, 3 7 21 और 3 कम 3, 7 नहीं कटा, फिर 7 से काट लेंगे तो 7 3 21, 21 3 63 और 63 दूना यानी कि 13 दूनी 26, यानी कि 126, 63 दूना 26 यानी कि 120, 17 किस्तें 63 गुणा 2, ये 6 और 6 2 12। ठीक है, तो ये 126 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 126 आपका एलसीएम आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन है सवाल।
अब ये सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल क्या कह रहा है, संख्याओं 3, 9, x का एलसीएम 72 है, x का मान बताएं। ठीक, तो देखो पहली संख्या हमारी 3, दूसरी संख्या हमारी 9, ठीक है, तीसरी संख्या है x, और इनका जो एलसीएम है ना, वो एलसीएम आपका है 72। क्या है? 72। ठीक है सर, तो इसके अगर गुणनखंड करोगे तो 3 ही आएगा, इसके गुणनखंड करोगे तो 3 गुणे 3 आएगा। ठीक है, और इसके हमें पता नहीं है। ठीक है सर, तो जब एलसीएम लेते हैं तो जो दोनों में मिलता है वो तो एक बार लेते ही हैं, जो नहीं मिलता वो भी ले लेते हैं, तो ये भी ले लोगे। तो ये कितना हो गया? 3 3 9 बार मिला ही मिला, तो ये हो गया 3, और ये कितना मिला? 3, तो ये 9 तो हो ही गया। अब कितने की हम गुणा करें कि ये 72 बन जाए? तो सर 8 की गुणा करो, तो यहाँ कौन सी संख्या आ जाएगी? 8, क्योंकि 8 9 72, या इससे अब देख लो, तो जब 8 आ जाएगा तो x का मान कितना आ गया? 8। 8 अगर से आप गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अगर मैं इसे ये भी कह सकता हूँ कि 2 की पावर 3। ठीक है, तो बी और चॉइस। आपको ये सवाल कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और हाँ, आप इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर 2.0 को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ आपके लिए बेसिक से इंग्लिश सिखाई जाती है। अगर आप चाहते हैं सीखना तो बेशक आपके लिए बेहतरीन क्लास होने वाली है। ठीक है, सर और कोई क्वेश्चन? मैंने कहा नहीं 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 नहीं, हो चुके हैं। अब आपको क्वेश्चन हम देंगे इससे भी बेहतरीन। इससे बेहतरीन कौन से सर सवाल हैं? सवाल नंबर 1 ढूंढना पड़ता है यार, सवाल ढूंढ के लाने पड़ते हैं, ऐसी थोड़ी ना आ जाता है। सवाल नंबर 1 और उसके बाद में 6 नंबर एक के बाद नहीं। आपके सामने जो सवाल है वो ये कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है, 11 और लघुत्तम समापवर्तक 7700 है। यदि उनमें से एक संख्या 308 हो तो दूसरी संख्या कितनी है? तो देखो, तो हमारे पास जो सूत्र होता है वो हम आपको बता रहे हैं कि एक होता है पहली संख्या। क्या होता है? पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा, लासा गुणे मासा। यानी कि आप अगर लिखना चाहें तो एलसीएम गुणे एचसीएफ लिख सकते हैं। तो क्या कह रहा है? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। एक संख्या आपको दी है 308, दूसरी संख्या हमें नहीं पता, लेकिन आपको लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है? हाँ ठीक है, 7700 और महत्तम समापवर्तक 11। ठीक, तो x बराबर हमें निकालना है दूसरी संख्या, तो 11 और गुणे की संख्या भाग में। सर अब काट ही लो, मेरा मन कर रहा है। ठीक है, मैंने कहा 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, बचे 8 और 11 अट्ठी 88। ठीक सर जी, 7 से काट लो, 7 चौके 28, 7 एकम 7, 7 एकम 7। ठीक है सर, तो ये आ चुका है 1100/4। तो इस 4 से भाग कर दो, 4 दूनी 8, 3 बचा, हो गया 11। ठीक है, तो 3 बचा तो हो गया 30। तो 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 275। कितना आ जाएगा? 275 आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, वही सवाल उठा के स्टूडेंट्स ला रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है और थोड़ा मैं लेवल अप ही पढ़ा रहा हूँ। दो संख्याएं 7:9 के अनुपात में हैं यदि उनका HCF और व LCM क्रमशः 15 और 945 हो तो बड़ी संख्या बताओ। ठीक, देखो 7:9 है, ठीक, और HCF आपको दे रखा है 15, ठीक है, और LCM आपको दे रखा है 945, ठीक। तो ये बताएं आप, क्या यहाँ पास इसका काम है कुछ? नहीं सर, कोई नहीं। क्यों सर? क्योंकि अनुपात दे रखा है और अगर संख्याओं का अनुपात हो तो जो मूल संख्या होगी वो रेशियो इनटू HCF होगा, तभी वो मूल संख्या हो पाएगी। तो अब ये बताओ, रेशियो ये छोटा है या ये छोटा है? सर 7 छोटा है और हमसे पूछ कौन रहा? बड़ा। तो बड़ी संख्या तो यही आपकी होगी, तो ये बड़ी संख्या होगी, तो 9 गुणे 15 कर देंगे, तो 15 9 135। तो आपकी बड़ी वाली जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 135। बस समझो, इस एलसीएम का यहाँ कोई वजूद नहीं है ना, इसका कोई वजूद नहीं। जो ये रेशियो दिया है वो दो संख्याओं का दिया है और संख्याएं तभी कंप्लीट होंगी HCF एलसीएम का चैप्टर में जब आप उसमें HCF आप गुणा करेंगे। यानी कि इन सब में मासा अगर गुणा कर देंगे तो आपकी मूल संख्या बन जाएगी। अब आपसे पूछ रहा है इसमें से बड़ी संख्या का, तो मैंने कह दिया 135। अगर आप कहते नहीं सर आप छोटी बताइए, तो अगर मैं छोटी कहता तो मैं 15 से गुणा 7 में करता, 15 7 105, क्या हो जाता? 105। अगर छोटी संख्या पूछता, क्या पूछता? छोटी संख्या। क्या पूछता? छोटी संख्या। तो मैं क्या करता? तो मैं 7 गुणे 15 कर देता और तब हमारा आ जाता 105 आंसर। क्या आ जाता? 105। लेकिन सर अगर हमसे ये पूछ लेता कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना है, तो देख लो कितने रेशियो का अंतर? 2 रेशियो का। तो हम कह देते हैं कि बड़ी संख्या का क्या? बड़ी संख्या का और छोटी संख्या का अंतर अगर हम कह देते तो 30 आ जाता। क्यों सर 30 आ जाता? क्योंकि 15 दूनी 30, क्योंकि एक रेशियो बराबर कितना है? 15। तो यहाँ अंतर 2 रेशियो का है तो 30 आ जाता, छोटी और बड़ी संख्या का अंतर। नहीं ऐसे समझ में आया तो आप यहाँ से देख लो, छोटी संख्या 105, बड़ी संख्या 135, इसको घटा के देख लो तब भी 30 ही आ रहा है। तो अगर आपसे कैसे भी पूछ ले, अगर HCF की अगर आप रेशियो में गुणा नहीं करेंगे तो वो मूल संख्या नहीं बनेगी। तो मूल संख्या कब बनेगी? अगर रेशियो दिया है तो रेशियो इनटू HCF जब करेंगे तभी आपकी मूल संख्या बनेगी। बेस्ट तरीके से आपको समझ में आया होगा। और ये वो क्वेश्चन है ना जिसे आप लिख लो। हाँ मैं टाइम दे रहा हूँ, आप लिख लो एक बार, ठीक है? आप लिख लो एक बार वह फटाक से, ठीक है? नोट डाउन कर ले। और क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो अटेंडेंस के तौर पर क्लास को आप लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्लास को लाइक कर देंगे। और अभी तक अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ बेस्ट मैथ आपको पढ़ाई जा रही है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो आप बिल्कुल चैनल को मत सब्सक्राइब करना। आप वही लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो डेली बेसिस पर क्लास को देखेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं 22 फरवरी के बाद बेसिक से शुरू से मैं आपकी मैथ शुरू करने वाला हूं, जहां मैं सोच रहा हूं जो कोई नहीं आपको पढ़ाता है मैं उस चैप्टर से शुरू करूंगा। मैं शुरू करने वाला हूं किससे जानते हो? मेंसुरेशन से। अगर आप बेस्ट मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन, 30 संतरे, 45 आम और 75 केले हैं और उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक फल हो। ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो देखो कितनी होनी चाहिए। 30 हैं, क्या हैं? 30 हैं,
ठीक। संतरे 45 हैं, आम वेरी गुड, और 75 हैं केले। तो अगर आप इनका HCF देखें, HCF, तो मेरे अकॉर्डिंग 15 और इसका डिफरेंस करेंगे तो 30, और 15 से भी 30 निपट जाएगा, तो इसका मतलब है इसका HCF 15 आ गया। ठीक है सर। अब क्या कह रहा है कि उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार से था कि प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक फल हो। ठीक। अगर 15 की एक पंक्ति बनती है जिसमें 15 फल होते हैं, तो ये 30 फल हैं। तो इस 30 फल में अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो कितने फल पाएंगे? 2, यानी कि 2 एक पंक्ति में ये फल आएंगे। ठीक है सर। इसमें 15 से अगर भाग करें, 15 से, तो ये आएंगे 3, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में इसके 3 आएंगे। ठीक है सर। 75 के देख लेते हैं, 15 पचे 75, यानी कि 5 फल ये प्रत्येक पंक्ति में आएंगे। तो कुल फल कितने होंगे? 2, 3 और 5, यानी कि 10 फलों की संख्या कितनी होगी? 10 फल होंगे, क्योंकि पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो प्रत्येक जो है न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? ये 10 वो फलों की पंक्तियां ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक जो है पंक्ति में क्या हो? प्रत्येक फल होगा, सब में जो है ये फल पाए जाएंगे। ठीक है। तो ऐसी 10 होनी चाहिए ताकि सभी में क्या हो? एक एक फल, प्रत्येक में प्रत्येक प्रकार के फल पाए जाएं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखना, बेहतरीन है, थोड़ा टफ जरूर सवाल लग रहे होंगे, लेकिन आप बेस्ट पढ़ रहे हैं। आगे क्या कह रहा है? 2 संख्याओं का गुणनफल 34,560 है तथा उनका लासा 720 है, तो उनका मासा ज्ञात करें। देखो बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है? 2 संख्याओं का, तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM × HCF। हाँ सर, लिख सकते हैं। तो दोनों संख्याओं का जब हमें गुणनफल दे रखा है तो हमें दिक्कत क्या है? 34,560। ठीक है सर, बराबर LCM आपको दे रखा है 720। बहुत अच्छी बात है। HCF हमें ज्ञात करना है। ठीक। तो देखो मेरे हिसाब से ये 0 से ये 0 कट गया। अब मैं कह रहा हूँ कि आप छोटी संख्या से पहले काट लें, या आप करें तो अच्छा छोटी से काट लो। 8 9 72। ठीक है। 8 चौके 32, बचेगा 2, हो जाएगा 25। 8 त्रिक 24 और 8 दूनी 16, यानी कि HCF बराबर 432/9, 9 चौक 36, 9 चौक 36, बचेगा कितना? 4 3 7, 9 72, यानी कि आपका 48 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48 आंसर आ जाएगा। अब आप बताओ, बेहतर क्लास लग रही है ना? सवालों को इतना सजा के रखा हूँ मैं कि बिल्कुल आप अगर ये कर लिए ना तो आप SSC जैसे एग्ज़ामों को आप ढो देंगे। सही बता रहा हूँ, मैथ आपके सामने टिकने वाली नहीं है। हाँ, मैं जो क्लास शुरू करूँगा 22 फरवरी के बाद, वो मैं शुरू करने वाला हूँ। आपको मैं बता दूँ, अगर आप चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, SSC, ठीक है, रेलवे, SSC, UP सुपरटेट, लेखपाल, ठीक है, या आप किसी UPSI, अगर आप ऐसा कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं बैंक सहित तक, बैंक तक, मैं इतनी बेहतरीन मैथ लेकर के आऊँगा कि अगर आप बैंक तक भी अगर पढ़ना चाहेंगे तो जो मैथ होगी ना वो आपकी ज़बरदस्त होगी। बिल्कुल आपको बेसिक से आपको सिखाऊंगा मैं, आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाऊंगा। क्या? फर्श से
अर्श तक पहुंचाऊंगा। आपका नया बैच मैं शुरू करूंगा जिस दिन से, उस दिन से नए बैच का मैं अभी से ही मैं क्या करने वाला हूँ, थंबनेल लगाने वाला हूँ किसी दिन से। आइएगा, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं, यदि उनका लसा 665 हो तथा छोटी संख्या 95 हो तो उनका मासा बताओ। अच्छा ये बताओ, आपसे अभी मैंने कहा था कि अगर मूल संख्या आपको बनानी है, क्या मूल संख्या आपको बनानी है, मूल संख्या आपको बनानी है, तो आपके पास क्या हो, अगर रेशियो दिया है तो उसमें आप किसकी गुणा करोगे, HCF। तो अब ये बताओ, यहाँ जो एलसीएम दिया है, इस सवाल में जो एलसीएम दिया है, क्या इसका कोई वजूद है? ना बाबा ना, ऐसे ही तो सवाल आएगा कि वो तुमसे कहेगा तुम खेलो हमारे साथ में, हमें यूज करो, हमें यूज एलसीएम का करना ही नहीं है। सर क्यों? क्योंकि आपने कहा था कि रेशियो गुणा HCF करोगे तो मूल संख्या आएगी, और आपके पास मूल संख्या कितनी दे रखी है, 95। ठीक है सर, आपका रेशियो कितना छोटा वाला दे रखा है, 5। ठीक है सर, और आपको सर निकालना तो HCF ही है, ऐसे तो बात। ठीक है सर, तो 5 से इसको काट देते हैं, 5 कम 5 बचेगा, 4 होगा, 45, 5 9 45। तो HCF आपका कितना आ गया, HCF आपको कितना आ गया भैया साहब, 19 आ गया। क्या मैंने इस एलसीएम जो दिया है 665, क्या उसका कोई यूज है लाइफ में? इस सवाल में नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर आप मैथ पढ़ेंगे मुझसे तो मैथ में गारंटी ले रहा हूं आपको बेस्ट पढ़ा दूंगा। आप समझिए, मैंने कहा मूल संख्या आप कब बना सकते हैं, अगर रेशियो आपको दिया है तो रेशियो गुणे HCF यानी मासा उसके साथ में होगा, और यहां छोटी संख्या आपको दे रखी है 95, और छोटी संख्या का रेशियो आपका 5 है। तो हमने क्या किया, 5 रेशियो गुणे HCF। अब गुणे की संख्या भाग में चली जाती है, तो इस 5 से हमने इसको दिया काट, आ गया 19, वही हमारा राइट आंसर। लेवल देखो, चैनल कितना बड़ा है ये मत देखो, हाँ सही बता रहा हूँ, सारे लोग 0 से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा जो है चौंकने की बात नहीं है, लेकिन बात तो यही है कि हम यहाँ फुल तैयारी के साथ में आए हुए हैं। ठीक है, बहुत जल्दी आपको एक नया चीज़ मिलने वाला। अब देखो सवाल, संख्याओं देखो, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यदि उनका अनुपात 9:7 हो तो उनका लासा बताइए। LCM आपको निकालना है। वेरी गुड, आपको सर अंतर दे रखा, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो सर हम LCM कैसे निकालेंगे, हमने कहा अभी देखो, आपको अनुपात क्या दे रखा, 9:7। ठीक, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है LCM। कैसे सर निकालेंगे, पहले ये देखो इनका अंतर कितने रेशियो का है, तो सर 2 रेशियो का, और 2 रेशियो बराबर आपको कितना दे रखा है, 26। तो 1 रेशियो बराबर कितना, 13। तो ये वो आ गया जो आपका इनके साथ में क्या है, HCF है। क्या है, HCF। क्या है, HCF 13। तो आपका LCM कितना हो जाएगा, तो सर LCM आपको निकालना, तो 13 HCF तो होगा ही होगा इनके साथ में मूल संख्या बनाने के लिए। सोचो सोचो सोचो, मूल संख्या बनाने के लिए रेशियो में है, तो इस 13 की तो इसमें गुणा होगी, इसमें भी होगी। तो मान लेता हूँ कि अगर इस संख्या की, तो 9 गुणे 13 या मूल संख्या तुम्हारी 1 हो गई, दूसरी हो गई 7 गुणे 13। अब ये बताओ, आपको LCM लेना होता है तो जो कॉमन मिलता है उसको भी लेते हैं। हाँ सर लेते हैं, तो मैं यहाँ से लिख लूँ 13, ये लिख लिया सर, लेकिन जो नहीं मिलता उसे भी तो हम ले लेते हैं, तो 9 भी ले लिया, 7 भी ले लिया, तो 13 9 117, 13 9 117 गुणे 7 है ना, 13 9 117 गुणे 7। अब 7 सती 49 के 9 हासिल आए 4, 7 कम 7, 7 4 11, और 7 कम 7 1 8, यानी कि 819 आपका क्या आ गया, LCM आ गया। क्या आ गया, LCM आ गया। देख रहे हो
मतलब HCF एलसीएम आपको सिर्फ वहीं तक पढ़ाया जाता है, बस 2, 4, 16, 18 का आप एलसीएम ज्ञात कीजिए, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, भाग देने पर 5 से फल बचे। अरे ये भी तो है एलसीएम HCF का सवाल, कहीं लग रहा है? ऐसा लग रहा है रेशियो भी खेल रहा है, HCF एलसीएम भी खेल रहा है। ये सवाल है एलसीएम HCF के, इसे कहते हैं लेवल। आइए मैदान में और सीखिए, अपनी मैथ को मजबूत कीजिए। एक बार आप आ जाएंगे, आप बार बार आएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप में सीखने की ललक है तभी इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पे आप रुकना। अगर आप में ललक नहीं है, आपके सीखने में अगर ललक पैदा होगी तभी आप इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पे रुक सकते हैं, अन्यथा आपको डांस यहाँ नहीं सिखाने वाले हम, ठीक है? आपको लेवल ही हम सिखाने वाले हैं। तो बिल्कुल आप जो है क्लास को लाइक कर दें और अगला बेस्ट सवाल करने के लिए आप तैयार हो जाइए, है ना? अगला बेस्ट सवाल करने के लिए तैयार हो जाइए। और अगला बेस्ट सवाल जो होगा वो होगा इस लेसन से। किस लेसन से? आ जाओ, आ जाओ मेरे क्वेश्चन, आ जाओ। ठीक, देखो क्या कह रहा है। दो संख्याएं 6:11 के अनुपात में हैं, यदि उनका लासा 396 हो तो उनका मासा होगा। अब देखो आपसे मासा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? HCF। अभी आपसे पूछा था क्या? एलसीएम। अब पूछ रहा है HCF। ठीक है, संख्याओं की तरफ हम आते हैं। संख्याएं हमारी क्या कह रही हैं कि हम 6 अनुपात में हैं और 11 अनुपात में हैं सर। ये संख्याओं का हमारे रेशियो है, ठीक है सर। मैं क्या कहता हूँ, मुझे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हम कैसे निकालें बताओ? एलसीएम हम इन दो संख्याओं का ही तो निकालेंगे। तो क्या मैं ये कह दूं, ध्यान से सुनना, एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है? मासा निकालना, एचसीएफ निकालना, ठीक। तो मैं क्या ये कह दूं कि अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप ये इसके साथ में ये जो संख्या इसके साथ में जब h लगाओगे यानी HCF, ठीक है, और इसके रेशियो में लगाओगे HCF, तभी तो ये बनेगी हमारी मूल संख्या। बोलो 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 जी, बोलो 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 बोलो, यही तो होगा। क्या बोलते हो? हाँ सर, ये बात सही है आपकी। तो हमने कहा अगर मैं इसे कॉमन ले लूँ, तो ये मैं अगर कॉमन ले लूँ तो मैं ये इसके साथ में कह रहा हूँ ये 6 है और ये अनुपात में 11 है। इतनी बात अगर समझ में आई हो तो हाँ ठीक है। तो अब इतना जो है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर ही तो होता है लासा गुणे मासा। बोलो, तो दूसरी लासा आपको कितना दे रखा है? 396। तो ठीक है, 11 से इसको पहले काट लो, तो 11 3 33, 11 छक्का 66। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 6 से अभी 36 को निपटा दूँ तो 6 छरंग 36। तो आपका जो एचसीएफ आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आपका आ जाएगा। ये सवाल अगर नहीं समझ में आया तो आइए फिर दूसरा करते हैं। दूसरा कैसे? देखो अगला सवाल ये कह रहा है कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं, उनका लघुत्तम समवर्तक 180 है, उनमें छोटी संख्या है। ठीक है, आपको लघुत्तम समवर्तक दे रखा है। तो जैसे कि 4:5 है, तो आप लघुत्तम समवर्तक एक इन्हीं संख्याओं का ही निकालेंगे ना। ये जो संख्याएं दी हैं इन्हीं का निकालेंगे, इन संख्याओं का ही तो निकालेंगे। तो ये मूल संख्या कहाँ है? तो मूल संख्या हम बनाने के लिए क्या करेंगे कि इनमें हम HCF का गुणा करेंगे। किसको? HCF का। तो हम मान लेते हैं कि 4H ये मूल संख्या है और 5H है। ठीक है, तो इनका गुणनफल ही तो LCM आ जाता है। तो LCM जो है
वो एलसीएम जब हम निकालेंगे तो हम यही तो कहेंगे कि 4 वाली ये मूल संख्या और गुणे में ये वाली मूल संख्या। ठीक है सर। तो ये मूल संख्या, तो एचसीएफ अगर हम बाहर हाईलाइट निकाल लें तो आप देखेंगे कि एच अगर बाहर आ गया तो ये गुणे में बन गया 4 गुणे 5 और बराबर एलसीएम। एलसीएम आपको कितना दे रखा है? 180 दे रखा है। कितना? 180। तो 20 छक्का 120, 20 नौइयाँ 180, तो एचसीएफ आपका 9 आ जाएगा। कितना आ गया? 9। कितना आ गया? 9। बेहतरीन तरीके से आप सीख रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ और कुछ है? नहीं नहीं नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, इतने ही बेहतर आपके लिए क्लास थी जिसमें आपका मैंने एलसीएम एचसीएफ वो सवाल जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछे जा सकते हैं, आपके संभावित क्वेश्चन हैं ये, उनको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको क्लास बेहतर लगी हो तो आप क्लास को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड टू फ्रेंड क्लास को ज़रूर शेयर करें और एम्बोल्डन कोचिंग सेंटर 2.0 को भी सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं कल। सी यू टुमारो। केयरफुली रहना, ठीक है? अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, ठीक है? और कल नया कोई चैप्टर हम लेकर के फिर हाजिर होंगे आपके सामने।